बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने यहाँ तक पढ़ लिया है सारा कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है 1660 कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड 422 वर सक्सेसफुल। अब ये एक एट्रीब्यूट हो गया जिसमें के कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं, ठीक है, और 422 उनमें से सक्सेसफुल हैं। 256 हैड अटेंडेड अ कोचिंग क्लास। अब ये सेकेंड एट्रीब्यूट है जिसमें कि कोचिंग क्लास है, ठीक है। सक्सेसफुल एक एट्रीब्यूट और कोचिंग क्लासेस जो है वो एक सेकेंड एट्रीब्यूट है। एंड ऑफ दीज 150 केम आउट सक्सेसफुल। और ऐसे जिन्होंने कोचिंग क्लास अटेंड की है, ठीक है, और वो सक्सेसफुल भी हुए हैं, वो कितने हैं 150, ठीक है। तो अब ये दो एट्रीब्यूट्स की इकट्ठी इन्फॉर्मेशन आई है। एक तो वो हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं, ठीक है, 422 वो हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं। उसके बाद 256 ऐसे हैं जो कि जिन्होंने कोचिंग क्लास भी अटेंड की है और वो सक्सेसफुल भी हुए हैं, ठीक है। तो ये ए बी हो जाएगा। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन सक्सेस एंड कोचिंग अ क्लास। अब यहाँ पे आपने क्यू फाइंड करना है, ठीक है। कोचिंग क्लास और सक्सेसफुल जो है वो टू एट्रीब्यूट्स हैं आपके पास, ठीक है। तो आपने सक्सेस एंड कोचिंग क्लास के दरमियान क्यू फाइंड करना है। सबसे पहले आपने टेबल कंप्लीट करना है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, क्या आपने एक्वायर करनी है। सबसे पहले आप इसी तरह टेबल बनाएंगे, ठीक है। ट्रू एट्रीब्यूट्स हैं आपके पास, यहाँ पे बी होता है, बी बीटा, नेक्स्ट यहाँ पर एट्रीब्यूट ए है, ए और अल्फा, ये इनके टोटल्स आ जाएंगे। हाँ जी, अब सबसे पहले तो देखें कि 1660 टोटल कैंडिडेट्स हैं, ये एन हो गया, एन हो गया 1660, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो टोटल कैंडिडेट्स थे उनमें से 22 जो हैं जिन्होंने 1660 ने एग्ज़ाम दिया है, जिसमें से 22 सक्सेसफुल हुए हैं, ठीक है। तो एक एट्रीब्यूट हो गया सक्सेस का और दूसरा हो जाएगा कोचिंग क्लासेस का, ठीक है। फर्स्ट वाला एट्रीब्यूट सक्सेस का हो गया, ए है, तो यहाँ पर ए की फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी 422, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है 256 हैज़ अटेंडेड अ कोचिंग क्लास। 256 ने कोचिंग क्लास अटेंड की है, ठीक है। अब ये टोटल जो बी एट्रीब्यूट है उसमें कितने प्रेजेंट हैं 256। अब 150 ऐसे हैं जिन्होंने क्लास भी अटेंड की है और वो सक्सेसफुल भी हुए हैं, तो वो ए बी हो जाएगा। तो ए बी किसके इक्वल है 150 के, ठीक है। अब आपने बाकी सारी इन्फॉर्मेशन इसी कैलकुलेट करनी है, तो तभी हम क्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्यू किसके इक्वल है, कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन इक्वल है, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, ए बी किससे मल्टीप्लाई होता है अल्फ़ा बीटा से, और माइनस ए बीटा मल्टीप्लाई होता है अल्फ़ा बी से, डिवाइडेड बाय प्लस, ठीक है। अब आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी एक्वायर करनी है, जिसमें कि अल्फ़ा बी है, फिर उसके बाद ए बीटा है, फिर अल्फ़ा बीटा है। अब सबसे पहले आपने यहाँ पे अल्फ़ा बी निकालना है, तो वो कैसे आएगा 256 में से आप 150 को माइनस करेंगे तो अल्फ़ा बी आ जाएगा। आपने इनके ऑर्डर चेंज नहीं करने, अदरवाइज़ जो वैल्यूज़ नेगेटिव आ जाएंगी और वो फिर डाटा जो है वो इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा, रिजल्ट्स रॉन्ग आएंगे। आपने ऑर्डर का इस तरह से ख्याल रखना है कि जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो ये वैल्यू आती है, ठीक है। और फिर आपने अब
जब इन दोनों को ऐड करने से ये आएगी, तो 256 में से आप 150 को माइनस करेंगे तो फिर आपके पास वैल्यू आएगी। आपने ये नहीं करना कि 150 में से 256 माइनस करें। 256 माइनस 150, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो आपने यहाँ लिखनी है 106, ठीक है। इसी तरह जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो आपके पास ये वाली वैल्यू आती है। तो अब 422 में से आपने 150 को माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 272। अब यहाँ पे देखें, ना इधर कोई वैल्यू है ना यहाँ पर है, तो सबसे पहले इन दोनों में से कोई एक वैल्यू आपको लानी है। आपने यहाँ पर देखना है कि हम जो है वो कौन सी यहाँ पे वैल्यू लाएं जिससे हमारी ये वाली वैल्यू कैलकुलेट हो सके। जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो 1660 आता है। तो अब 1660 में से आपने 256 को माइनस करना है, तो ये आ जाएगी 1660 माइनस 256 आप करेंगे तो ये आ जाएगी। यहाँ पे ये किसका टोटल होगा, ये बीटा होगा, ठीक है। बीटा इक्वल होगा 1404 के, ठीक है। अब ये आ गया आपके पास। आप 1404 में से आप माइनस कर दें 272, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1132। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1238, और ये किसका टोटल है, ये है अल्फ़ा का, ठीक है, ये अल्फ़ा है। तो अब आप क्यू फाइंड कर सकते हैं। 150 इंटू 1132, 270 इंटू 106, ठीक है, ऊपर माइनस और नीचे प्लस। नेक्स्ट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के ये सारे क्वेश्चन आपने कर लेने हैं। गिवन द फॉलोइंग अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज। अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज कौन सी होती हैं, जो हायर ऑर्डर की क्लासेस होती हैं वो दी गई हैं। फाइंड द फ्रीक्वेंसीज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्लासेस एंड होल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसी तरह टेबल बनाएं, ठीक है, जैसे मैंने बनाया यहाँ पे टेबल। जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है वो लगाएं, ठीक है। जो नहीं दी गई वो इसी तरह जब आप इधर उधर से प्लस माइनस करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, ठीक है, और एन भी आ जाएगा इसी तरह। नेक्स्ट है गिवन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ पॉजिटिव क्लासेस। यहाँ पे आपने जस्ट बतानी है पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्लासेस। पॉजिटिव क्लासेस वो होती हैं जिसमें सारे पॉजिटिव एट्रीब्यूट और पॉजिटिव एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन होते हैं। पॉजिटिव क्लास कौन सी होगी, ए की फ्रीक्वेंसी, बी की फ्रीक्वेंसी और ए बी की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो आपको ऑलरेडी गिवन है। और नेगेटिव क्लासेस कौन सी होंगी, नेगेटिव क्लास कौन सी होगी, जिसमें सारे नेगेटिव एट्रीब्यूट और उनके कॉम्बिनेशन होंगे, अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा का कॉम्बिनेशन, ठीक है। वो तो आपको दिया ही हुआ है, तो जस्ट आपने अल्फ़ा बीटा फाइंड करना है और एन बता देना है, ठीक है। जब आप टेबल कंप्लीट करेंगे तो एन भी आ जाएगा। गिवन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ पॉजिटिव क्लासेस। पॉजिटिव क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं। फाइंड द फ्रीक्वेंसीज ऑफ अल्टीमेट क्लासेस। अल्टीमेट क्लासेस हाईएस्ट ऑर्डर की क्लासेस होती हैं, ए बी अल्फ़ा बी, ए बीटा अल्फ़ा बीटा, ठीक है। ये आपने सारा सबसे पहले टेबल लिखना है, टेबल बनाना है। टेबल में जो चीज़ें आपके पास हैं वो लिखें, जो नहीं है वो आप इसी तरह माइनस करके निकाल लें एक दूसरे में से, ठीक है। तो सारी फ्रीक्वेंसीज आपके पास आ जाएंगी। नेक्स्ट है मेजरमेंट्स आर मेड on 1000 husbands and 1000 wives if the measurements of husbands exceeds the measurements of wives in 800 cases for one measurement, in 700 cases for another, in 700 cases for another, and in 660 cases for both measurements. In how many cases will both the measurements on the wife exceeds the measurement on the husband, ठीक है। अब आपने इसका जो है वो सबसे पहले टेबल बनाना है, फिर ही आपको सारी बातों की समझ आएगी। तो टेबल आप बना लें। इसमें आ जाएगा 2 एट्रीब्यूट्स हैं आपके पास, एक हस्बैंड का ले लें और एक वाइफ का ले लें, इधर वाइफ्स का ले लें, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लें और इसको अपनी आसानी के लिए बी बीटा और ए अल्फ़ा ही कंसिडर करें, ठीक है। यहाँ पे वाइफ्स लिख लें, ए अल्फ़ा, ठीक है। एट्रीब्यूट ए एट्रीब्यूट बी, यहाँ पे आप कंसिडर हस्बैंड कर लें, जैसे पहले आपने बनाए हैं बिल्कुल ऐसे, एट्रीब्यूट बी और ये एट्रीब्यूट ए। हाँ जी, आप देखें कि टोटल 1000 है आपके पास, एन आ गया 1000, ठीक है।
अब यहाँ पे हस्बैंड्स की जो मेजरमेंट्स हैं वो 800 हैं, ठीक है, 800 केसेस, और वाइफ्स की जो हैं वो 700 हैं, ठीक है। ये आ गया ए आपके पास, ये आ गया बी, और ये आ गया ए, ठीक है। अब 660 जो है वो फॉर बोथ मेजरमेंट्स है, तो ये आ गया यहाँ पे ए बी 660। तो बाकी सारी वैल्यूज़ कंप्लीट कर लें। ये आ जाएगा अल्फ़ा बी कितना आ जाएगा 140, ठीक है। इसी तरह जब आप ये करेंगे तो ये आ जाएगा ए बीटा, और ए बीटा कितना होगा 40, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 1000 के लिए यहाँ पे क्या चाहिए आपको, यहाँ पे आ जाएगा 200, ठीक है। 1000 माइनस 800, 200 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, अल्फ़ा इक्वल हो जाएगा 300, ठीक है। अब ये आप बना लें, 200 माइनस 40 हो जाएगा अल्फ़ा बीटा 160, और यहाँ पे जो आपका आंसर है वो अल्फ़ा बीटा है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा क्यों है, क्योंकि ऑपोजिट ले रहे हैं। पहले उन्होंने हमें जो है वो कहा है कि मेजरमेंट्स जो हैं वो एक्सीड्स करती हैं हस्बैंड्स की वाइफ्स पे 800 केसेस में, तो अब आपने मेजरमेंट्स जो हैं वो हाउ मैनी केसेस विल बोथ द मेजरमेंट्स ऑन वाइफ्स एक्सीड्स द मेजरमेंट्स ऑन द हस्बैंड। अब वाइफ्स की अब उसका उलट लेना है, तो उन दोनों एट्रीब्यूट्स जो हैं वो उलट उसका क्या होगा अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो ये अल्फ़ा बीटा आपने लेना, तो अल्फ़ा बीटा क्या है 160, यही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है गिवन दैट ए इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा बी बीटा, ये सारे n/2 हैं, तो शो करें कि ए बी इक्वल होगा अल्फ़ा बीटा के और ए बीटा इक्वल होगा अल्फ़ा बी के। तो ये भी आपने लिख लेने, जो आपको गिवन है वो लिख लें। इसी तरह एट्रीब्यूट बी के लिए आ जाएगा बी बीटा, एट्रीब्यूट ए के लिए आ जाएगा ए अल्फ़ा, हाँ जी। टोटल है, टोटल हमें यहाँ पे नहीं दिए गए, हम देख लेते हैं क्या बनता है। यहाँ पे आ जाएगा बी की फ्रीक्वेंसी और बी की फ्रीक्वेंसी और बीटा की फ्रीक्वेंसी, इसी तरह ए की फ्रीक्वेंसी और अल्फ़ा की फ्रीक्वेंसी, ये सब सेम है। वो क्या है n/2, ये भी n/2, ये भी n/2, तो टोटल कितना बन गया n, ठीक है। n/2 प्लस n/2 n। अब ये देखें कि यहाँ पे क्या होता है ए बी कितना आएगा, अल्फ़ा बी कितना आएगा, ए बीटा कितना आएगा, और इसी तरह अल्फ़ा बीटा कितना आएगा। अब देखिए कि अगर आपने n/2 लेना है, ये इन दोनों को आप जब ऐड करते हैं तो तब आपके पास ये वाली वैल्यू आती है। क्या चीज़ें आप जो क्या कौन से दो नंबर आप ऐड करें कि आपके पास ये दो आएँ, ठीक है। अगर यहाँ पर 50 होता है, आपने टोटल जो है वो इसका इक्वली डिवाइड करना है इसको। यहाँ पर अगर आपके पास टोटल 50 होता तो 50 को आप दो हिस्सों में डिवाइड करने के लिए क्या करते, 50 को आप क्या करते 2 पे डिवाइड करते, तो आ जाता 25। इसका मतलब था कि दोनों हैं 25 हैं, तो यहाँ पे टोटल 50 बन रहा है ना, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे है, अगर n/2 है तो आप इसका हाफ ले लें, n/2 का, n/2 को आप क्या करें हाफ कर दें। इसको अब जब आप हाफ करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 पे, तो ये क्या बन जाएगा n/4, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये भी n/4 है, ये भी n/4 है, अब आप इनको ऐड करके देख लें। इसी तरह ये भी n/4, ये भी n/4, अब इनको ऐड करके देखें, n/4 प्लस n/4 कितना बनेगा 2n/4, n/2 आ गया टोटल, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं n/4 बनेंगे, तब ये n/2 का टोटल बनेगा। तो अब उन्होंने कहा था कि शो करें कि ए बी इक्वल है अल्फ़ा बीटा के, तो ये इक्वल है सारे, ए बी इक्वल अल्फ़ा बीटा के, ए बीटा इक्वल अल्फ़ा बी के, ये आपने लिख देना है, ठीक है।
तो ये इतना ही जो है वो आपका काम है। बाकी ये देखें कि जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपने ट्राई करने हैं, ठीक है। इनमें डाटा का पूछा हुआ है कि क्या डाटा कंसिस्टेंट है, क्या इनकंसिस्टेंट है, तो वो आपने टेबल कंप्लीट करके देखना है। अगर अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज में से कोई नेगेटिव आती है तो फिर जो है वो डाटा इनकंसिस्टेंट होगा या नॉट कंसिस्टेंट होगा, अगर नहीं आती तो फिर कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। इसी तरह सारे हैं, तो ये आपने जो है वो सारे रीड करने हैं और ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करनी है। अगर इसमें से किसी बात की समझ नहीं आती तो फिर मैं आपको बता दूँगी।